ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान काकभूषणी जी की कथा और अश्रद्धा का फल। ज्ञान के लिए श्रद्धा कितनी और कैसी होनी चाहिए, यह बात दृढ़ करने के लिए काकभूषणी ऋषि की कथा सुनाते हैं। रामचरितमानस में काकभूषणी की कथा आती है। काकभूषणी एक ऋषि था, मगर श्राप से कौवा बन गया। अयोध्यापुरी में जहाँ भगवान राम की बाललीला चल रही थी, तो 5 साल तक आता जाता था और भगवान राम का बाल चरित्र देखता था। वहाँ उन्हें गरुड़ जी भी मिला करते थे। गरुड़ जी ने पूछा कि यह काक शरीर तुम्हें कैसे मिला, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में मैंने लोमस ऋषि के पास जाकर गुरु रूप मानकर भगवान भक्ति का उपदेश पूछा। उन्होंने मुझे अधिकारी समझकर भगवान के स्वरूप का निरूपण करना शुरू किया। भगवान सत्य वस्तु हैं, अतः वे मुझे परम अधिकारी जानकर सत असत का विवेक, माया ब्रह्म का विवेक करने लगे। मगर मैं गुरु वचन श्रद्धा से सुनता ही नहीं था। मुनि उपदेश न सादर सुने, आदर से श्रद्धा से गुरु वचन को सुनता ही नहीं था। गुरु वचन काटने की ही युक्ति सोचता था कि कैसे इनकी बात को काट दूं, मगर वह यथार्थ युक्ति भी गुरु से ज़्यादा क्या आएगी। तो मैं इसी प्रकार से ऊट पटांग तर्क वितर्क करता रहा। विद्वान तो युक्ति भी ठीक ठीक जानता है, मूर्ख क्या युक्ति करे, क्या तर्क करे। गुरुजी ज्ञान का उपदेश करते तो मैं भक्ति का ही हठ करता था, बार बार हट करके अपना ही पक्ष रखता था। बात यह है कि भक्ति का ही फल ज्ञान है। भक्ति यानी गुरुदेव के वचनों पर परम विश्वास। जब तुमने चरण पकड़कर गुरु ही किया है, उसका उपदेश सुन रहे हो, तो उसी उपदेश को दृढ़ विश्वास करके श्रवण करो और धारण करो। अपना पक्ष क्या रखना। अपना ज्ञान स्वीकार करके उपदेश के लिए जब गुरु शरण गए हो, तो गुरु उपदेश को ही श्रद्धा से सुनना होता है। वहाँ शास्त्रार्थ करना, गुरु को प्रतिवचन करना, यह मूर्खता है, गुरु का अपमान है। गुरु वेद वचन से सत्य का उपदेश कर रहे थे, तो बार बार तर्क करते रहने से गुरु जी का अनादर ही होता रहा। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी ही हिए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी ही हिए। बहुत अवज्ञा अनादर करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बहुत अवज्ञा अनादर करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मैंने गुरु जी का बहुत अनादर किया तो उन्हें क्रोध आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अति संघर्षण जो करे कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, मगर उसको कोई ज़्यादा घिसे तो उसमें आग भी प्रकट हो जाती है। ऋषि ने शाप दिया, सत्य वचन विश्वास न करहीं, वायस इव सब ही ते डरहीं। उन्होंने शाप दिया और मैं कौवा बन गया। एक जन्म की ही तो यह बात हुई, मुझे अनेकों जन्मों की याद है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान नीति विरोध के लिए ईश्वर अवश्य दंड देता है।
ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।